हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का पहला टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। उसकी जानकारी लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को देखेंगे। रीजनिंग के अंतर्गत आता है कोडिंग डिकोडिंग। इसमें आप सब देखे होंगे क्वेश्चन जो है वो कूट भाषा, सांकेतिक भाषा करके दिए हुए रहते हैं। तो वो सब चीज़ें जो है वो रीजनिंग के अंतर्गत कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक का होता है, जिसमें आपको बहुत सारा ABCD से संबंधित क्वेश्चन होंगे। ABCD इसके अलावा और भी जैसे मतलब टाइप वैरायटी होता है। और ये जो टॉपिक होगा मतलब कोडिंग डिकोडिंग का, उस रीजनिंग में आप बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे कोडिंग डिकोडिंग के बाद एनालॉजी टेस्ट यानी सादृश्यता परीक्षण, या फिर क्लासिफिकेशन, या फिर सीरीज में जो अल्फाबेट सीरीज वगैरह आता है, वो बहुत टाइप के क्वेश्चंस सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में हम अभी थोड़ा सा डिटेल के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन जानेंगे या फॉर्मेट जान लीजिए या एक सैंपल जान लेते हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाते हैं या किस प्रकार का होगा। तो ध्यान देंगे, आप लोगों को मेन चीज इसमें से जानना है। एक होता है जैसे ABCD के लिए बहुत प्रकार का होता है। मान के चलिए कभी आप देखे होंगे कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में CAT कैट, तो कैट को वो लिखता है मान के चलिए 24, तो उसी भाषा में डॉग को क्या लिखेंगे। हम अभी क्वेश्चन को समझ रहे हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। इसके अलावे और भी देखे होंगे लिखा हुआ रहता है किसी सांकेतिक भाषा में लायन को 1 2 9 1 5 1 4 लिखे, या तो फिर इसी को ही ऐसे लिख देता है 3 9 6 5 लिखे। तो बताइए मंकी को क्या लिखेगा। तो इन तमाम चीजों के लिए हम लोग डायरेक्ट कैसे समझेंगे या उस कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे। तो यहाँ एक प्रकार का कॉन्सेप्टुअल फॉर्मूला है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि एग्जाम में A से लेकर Z तक लिखते हैं या फिर उसके कोड को याद करते हैं। वैसा नहीं करना है बिल्कुल, क्योंकि उसमें बहुत सारे टाइम लग जाएंगे, आप क्वेश्चंस को बना भी नहीं पाएंगे और गलत होने की भी ज़्यादा संभावना बनी रहती है। तो वैसे सिचुएशन से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक रीजनिंग का कोड है उसको याद रखेंगे। मात्र सिफ्लोरेक्स, CFILORUX। इस सिफ्लोरेक्स का मतलब है जैसे C 3 नंबर पे होता है, F 6 नंबर पे, I 9 नंबर पर, L 12 नंबर पर, O 15 नंबर पर, मतलब 3 6 9 12 15 18, U 21, X 24। ये सिफ्लोरेक्स हो गया। मतलब 3 6 9 12 15 18 21 और 24, लास्ट में X 24 है। अब इसमें आपको ध्यान देना है पार्टिकुलर, जैसे एग्जांपल वाइज मान लीजिए कि क्वेश्चन कैट है, तो यहाँ ध्यान देंगे C जो है वो कौन सा नंबर होता है, C1 में होगा, मतलब 3 में। C 3 नंबर यहाँ से नोटिस करेंगे, A1 होता है और T जो होता है वो 20 होता है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर इसमें तो T आया ही नहीं रहा है। तो ध्यान दीजिए, आप ABCD अच्छे से जानते हैं। R 18वां होता है, इतना पता होगा। तो R के बाद S और T, S 19 हुआ और T 20 हुआ, तो ये आपस में ऐड कर देंगे तो 24 होगा, ऐसा बना। तो उसी प्रकार से डॉग के लिए भी क्वेश्चन रहेगा। तो D जो है वो 4 नंबर में होता है, D 4 नंबर, O जो होता है वो 15 वहां पे लिखा हुआ है, C3, तो उसके बाद D4, O वहां लिखा हुआ है 15, मतलब सिफ्लोरेक्स के माध्यम से G7, G जो है वो 7 15 4 19 7 26। कभी कभी क्या हो सकते हैं, हो सकता है 24 की जगह पे 48 लिखा हुआ रहता है, यानी डबल भी कर देगा। तो हम लोग भी वैसे ही डबल कर देंगे 26 2 5 252। इसके अलावा और भी जैसे रहेंगे, लायन मान लीजिए है ऐसे लिखा हुआ रहे, तो L 12 होता है तो डायरेक्ट लिख दिया, I 9 होता है तो ऐसे भी लिख सकते
सकते हैं, मतलब जो क्वेश्चन पर डिपेंड करे। मान लीजिए उसी अनुसार मंकी का बोला रहे तो भी हम लिख देंगे L12 के बाद M होता है, M यानी 30, O सिक्लोरेक्स में O आ रहा है 15, N होता है L12, M13, उसके बाद N14, फिर किंग्स 11 यानी K 11 हो गया, E5 हो गया और Y 25 हो गया, ऐसे भी लिख देंगे। अब होता क्या है, ऐसे लिखा हुआ है 3965, इसका मतलब देखिए कि ये दो नंबर है आपस में ऐड कर दिया, यानी M13 है तो 4 हो जाता, O15 है तो आपस में ऐड हो जाएगा 1 + 5 तो 6, K N जो है 14 है तो आपस में 1 + 5 और K11 है यानी 112, E तो 5 है ही तो सिंगल डिजिट में रहा और Y25 है तो 7, ऐसे भी हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ शॉर्ट ट्रिक है, उस पर ध्यान देंगे। जैसे हम लोग पढ़े हैं पहले भी या नहीं भी मतलब जानते हैं, A1 होता ही है, B2 C3 इतने तो सबको याद होगा। और देखिए F6 है, इससे भी याद रहेगा। G के बारे में हम लोग जानते हैं, G7 जनरल नॉलेज में पढ़ते होंगे, 7 देशों का एक समूह है G7। और H और जी तो नहीं पता है वो इसके बीच में तो आ ही जाएगा। I को हम लोग कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, तो उसी प्रकार I का कोड 9 है, बिल्कुल 9 से मिलता जुलता है। और पूरे M26 होता है, उसमें M हाफ नंबर मतलब आधा बीच का तो M13 होता है। इसके अलावा K से हम लोग क्रिकेट देखते हैं तो एक टीम है किंग्स 11 उसको बोला ही जाता है, यानी K और ऐसे शायद लिखा जाता है किंग्स 11, तो उसमें हम समझ जाएंगे कि K 11वां है। इसके अलावा T20 यानी क्रिकेट में T20 होते हैं तो T को 20वां नंबर समझेंगे, V को 22वां। मान लीजिए इतने सारे याद हैं और नहीं भी याद रहे तो बीच वाला जो है बस सिक्लोरेक्स को याद रखेंगे, ध्यान रखना है और लिख लेंगे। यदि प्रॉब्लम में आप जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं और इसके बीच में आप मर्ज कर सकते हैं, इसको आसानी से बना सकते हैं। जिस टाइप का भी क्वेश्चन है, अभी हम लोग फॉर्मेट समझते हैं, उसके बाद और आगे क्वेश्चन भी देखेंगे। यहाँ से तो सीधा है, कुछ उल्टा का भी कॉन्सेप्ट होता है, उसका भी देख लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि इंक का कोड 91411 है तथा रेड का कोड 1854 है तो पेन का कोड क्या होगा? जो दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। हालांकि दो तरीके हैं पर पहले फर्स्ट देखेंगे। INK इंक का कोड यानी इंक बराबर 91411 लिखा तथा RED रेड इज इक्वल टू 1854 है, तो पेन इज इक्वल टू व्हाट, यानी पेन क्या होगा? ध्यान देंगे, हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं सिफ्लोरेक्स यानी ABCD का कोड, उसको जरूर ध्यान रखेंगे। जैसे जो नहीं ध्यान दिए होंगे एक बार देख लेंगे, CFILORUX, इसका मतलब C तीसरा नंबर, F छठा नंबर, I 9वें नंबर पे, L 12वें, O 15वें, R 18वां, U 21 और X 24 नंबर। इसके आगे इसके बाद वाला आप आसानी से जान सकते हैं, इतना मेन ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन में इंक दिया हुआ है, दिया क्या है इंक और रेड का, तो आप जानते हैं I जो है वो 9th नंबर है, I का कोड 9 जो कि दिया गया है और यहाँ देखिए I 9 होता है। फिर N सिफ्लोरेक्स में तो नहीं मिलेगा, लेकिन L 12, उसके बाद M 13, उसके बाद M 14, ऐसा यानी वो भी लिखा हुआ है 14, वो लिखा हुआ जरूर 14 है लेकिन वो डबल डिजिट में है, इसलिए डबल डिजिट में लिखेंगे क्योंकि वहां लिखा हुआ है। इस कंडीशन से के पढ़ चुके हैं किंग्स 11 भी, और नहीं तो I के बाद J 10 और K 11 या L से पीछे भी जा सकते हैं तो K 11। तो यानी इसका मतलब जो दिया हुआ है 1 by 1 उसका कोड लिखा है,
अब उसी तरह से आप रेड का ढूंढने जाएंगे कि क्या उस क्राइटेरिया, जैसे इंक आया है 91411 यानी 9 14 11, वैसे ही रेड का भी है क्या 1854, उसको चेक करेंगे। तो सिफ्लोरेक्स में देखेंगे R18 होता है, E5 नंबर, F से पीछे, और D C के बाद C3 D4 यानी 1854 यानी 1854 है। तो इसका मतलब क्लियर है कि दोनों का कंडीशन ऐसे ही है। कभी कभी क्या करेगा, जैसे हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें ध्यान दें, कभी कभी सबको ऐड भी कर देता है, पर आगे देखेंगे। अब यहाँ देखेंगे P पेन का निकालना है, यानी P जैसा आप जानते हैं O15 होता है, O के बाद P, नहीं भी जानते हैं तो सिफ्लोरेक्स को लिख लेंगे। तो O के बाद P16, उसके बाद E5, L12 होता है, उसके बाद L13, L14, यानी पेन का कोड क्या होगा, तो पार्टिकुलर क्या हम लिखेंगे, पेन इक्वल टू 16514, जो कि कोई ना कोई ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन ए। पेन इक्वल टू या तो यहाँ भी लिख सकते हैं या कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं टिक करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन है, यदि मशीन को 19 7 9 14 15 20 11 लिखा जाता है, यहाँ बीच में गैप है, लगातार नहीं दिया हुआ है, तो उसी कूट भाषा में डेंजर को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, 12 7 20 16 11 22, दूसरा ऑप्शन 10 7 20 13 11 24, तीसरा ऑप्शन 13 7 20 11 10 25, चौथा ऑप्शन 13 7 21 11 9 24। ध्यान देंगे, पहली चीज इस टाइप का जहां भी क्वेश्चन दिखे, यदि याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो सिफ्लोरेक्स जरूर लिख लेंगे, CFILORUX। इससे क्या है, 3 का टेबल 3 6 9 12 15 18 21 24 ऐसा चलेगा पेयर, मतलब 3 3 का ये याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस जो नंबर इसके बीच में आएगा वो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखेंगे जो बताना है, एक्चुअली में मशीन को लिखा है क्वेश्चन में, मशीन MACHINE, मशीन को वो लिख रहा है 19 7 9 14 15, मान लीजिए यहाँ से नहीं, यहाँ नीचे लिख देते हैं थोड़ा, तो 19 7 9 14 15 20 और 11 लिखता है, और 11 लिखता है, ऐसा लिखा हुआ है। मतलब तो देखिए यहाँ हम क्या जानेंगे, वो लिखा हुआ है क्वेश्चन में है, उसी को लिखे हैं, फिर बोला है डेंजर क्या होगा, वो क्वेश्चन की ही चीज है, इसमें कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आप हम जानते हैं मशीन का कोड लिखेंगे MICHANE, M क्या होता है 13, A1 होता है, C3 होगा, M कैसे, L12 सिफ्लोरेक्स में L आता है, 12 के बाद 13, फिर A1 C3 G7, इसके बाद H8 I9 L12 L13 और L14 E5, मतलब सिफ्लोरेक्स में ध्यान देंगे। तो यहाँ देखिए 13 आ रहा है और ये 19 है, यानी कैसे लिखा, तो जो आया है नंबर उसी में 6 जोड़ दिया है, यानी कहने का मतलब M13 था तो उसमें 6 जोड़ दिया, तो 19 M इक्वल टू M13, उसमें 6 जोड़ दिया है, A1 हुआ, 1 में फिर 6 जोड़ दिया, तो 7 7, फिर A के बाद C3 हुआ, तो 3 में भी 6 ऐड कर दिया, तो 9 हो गया। उसके बाद C के बाद H यानी H8, इसमें भी 6 ऐड किया, तो 14, फिर I बोले तो 9 यानी 9 में फिर से 6 जोड़ा, तो 15। यहाँ आप देख लिए, तो चाहे तो ये सब इतना तक क्लियर हुआ तो डायरेक्ट भी ऐड कर देंगे,
14 हुआ, फिर प्लस 6 यानी 20 20, फिर ई यहाँ पे 5 है तो 5 प्लस 6 11, यानी क्या देखें यहाँ कि प्लस 6 ऐड कर दिया है, तो निकालना हमें डेंजर का है। तो ऐसे लिखिए, लगातार भी लिख सकते हैं या अपनी सुविधा से ऐसे भी। तो डेंजर का की कोड क्या होगा, तो डी के बारे में हम सब जानते हैं, डी 4 नंबर पे है, डी 4 होता है तो इसमें 6 ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा। ए 1 होता ही है, इसमें 6 ऐड कर देंगे 7, एल 12, एल 13, एल 14 होता है, इसमें 6 जोड़ देंगे तो 20। मतलब जो कंडीशन दिया हुआ है उसका मशीन का, उसी के अनुसार हम डेंजर का भी निकाल रहे हैं। 10 7 20, जी होता है 7 तो 7 प्लस 6 यानी 13, ई कितना होगा, ई 5 प्लस 6 यहाँ 11, आर 18 प्लस 6 24, यानी डेंजर का ऑप्शन हो जाएगा 10 7, यानी ऐसे लिखेंगे 10 7 20 13 11 24, जो कि मेरा ऑप्शन यहाँ बी है, तो बी को टिक करेंगे। मतलब सिफ्लोरेक्स जान रहे हैं तो उसके आगे प्लस माइनस ऐड करना, माइनस भी करना हो सकता है, कभी कभी मल्टीप्लाई वगैरह भी रहेगा, वो सब भी अब आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा। तो यहाँ जितना था उसको सिर्फ प्लस 6 ऐड करते चला गया, मशीन को डेंजर के अनुसार में लिख दिया 10 7 20 13 11 24। तो ARMY को 59065125 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में नेवी को क्या लिखा जाएगा, ध्यान देंगे। क्वेश्चन है ARMY, आर्मी को 59065125 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में नेवी NAVY को क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए। ए चूंकि ध्यान दीजिए हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, सिफ्लोरेक्स आपको जानना ही पड़ेगा, CF वैसे लिख के रखिए आप जैसे LORUX, यानी 3 6 9 12 15 18 21 24। मतलब यदि प्रॉब्लम हो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी बना ही सकते हैं। ए का वैल्यू क्या होता है, A = 1, तो आप देखेंगे कि यहाँ 5 है, या हो सकता है कौन किसके साथ है नहीं पता, लेकिन आप अभी सिर्फ लिखे रहेंगे। R का वैल्यू होता है 18, फिर M का वैल्यू L12 M13, Y का होता है 25। इतना लिख देंगे तो आप समझ में ये नहीं आता है कि आखिर ये कैसे 590 है। तो हो सकता है 1 में +4 भी कर दे, तो या फिर 59 लगेगा कि लिया है, लेकिन वैसे नहीं है, 59 ए का तो आ ही नहीं सकता है, तो हो सकता है मल्टीप्लाई वगैरह किया हो। तो यहाँ पे A1 है, इसमें 5 मल्टीप्लाई किया तो 5 हो गया, यानी 5 गुना किया। फिर R 18 है, यानी 18 में 5 मल्टीप्लाई किया तो 90 आया। उसके बाद M 13 है, उसमें 5 मल्टीप्लाई 5 गुना किए तो 65 किया आएगा। फिर 25 है Y, उसमें 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, यानी क्या दिया हुआ है 59065125, यानी जो दिया हुआ डाटा का पोजीशन है उसमें उतने टाइम्स 5 से गुना कर देना है, आप आराम से निकाल लेंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पे है नेवी NAVY, तो आप जानते हैं या नहीं भी, तो यहाँ देखेंगे L12 होता है, M13, M14 होगा, A1 होता है, V22 होता है और Y25 होता है। तो 5 गुना किया है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो फिर आप इसी के अनुसार लिख के भी कीजिए या मौखिक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 14 गुने 5 70, 1 गुने 5 5, 22 गुने 5 110, 25 गुने 5 125, यानी इस प्रकार से आप आसानी से बनाएंगे। तो क्या है 705110125, यहाँ पे लिख देते हैं, या कोई ना कोई ऑप्शन है जैसे 70
लिख ही देते हैं एक बार तो टिक करेंगे 705 फिर 110 125 यानी 705110125 यानी ऑप्शन नंबर सी है, टिक कर देंगे। क्वेश्चन है यदि मोबिलिटी यानी MOBILITY का कोड 46293927 है तो एग्जामिनेशन का कोड क्या होगा? ध्यान देंगे लिखा हुआ है मोबिलिटी इज इक्वल टू 46293927 और निकालना है एग्जामिनेशन EXAMINATION। तो सिफ्लोरेक्स यहां पे नहीं लिखेंगे, बहुत बार लिख चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। एम क्या होता है 30, O 15, B 2, I N मतलब I 9 9वां नंबर, L 12, I 9, T 20, Y 25। ध्यान दीजिएगा। तो हम बोलेंगे कि यार ये लिखे लेकिन इसमें तो इधर उस टाइप का कुछ नहीं दिख रहा है, ना 13 15 ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो ध्यान देंगे कभी कभी क्या है ये संख्याएं आपस में ऐड भी हो जाता है, जैसे जो डबल डिजिट में आ रहा है वो सिंगल डिजिट में, जैसे 1 3 है तो ये आपस में ऐड हो जाएगा तो 4। यहाँ देखिए m = 4 लिखा हुआ है। ये 1 5 क्या हो जाएगा आपस में 6 और 2 तो सिंगल डिजिट में है यानी एक अंक के रूप में, मतलब एक संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं, लिख दिए। I 9 है वैसा ही लिखा है यानी 4 6 2 9। L 12 है यानी 1 + 2 आपस में 3। I 9 है कोई दिक्कत नहीं, पर ये 20 आपस में 2 G + 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। और 25 यानी 2 + 5 7 यानी मोबिलिटी को 46293927 कैसे लिखता है? तो आपस में जो डबल डिजिट में मतलब जिसका पोजीशन है, चाहे तो आप सिफ्लोरेक्स भी लिख सकते हैं उससे भी, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में ऐसी चीजें आ ही जाएगा कौन सा नंबर किसके बाद, तो कौन सा अल्फाबेट किसके बाद है। तो एग्जामिनेशन जो निकालना है उसको चाहेंगे तो आप लिख लीजिए यानी EXAMINATION। ई होगा 5 नंबर, X 24, A1, M 30, I 9, L 12, उसके बाद M 13, N 14 हुआ, A1, T 20, I 9, O 15, N 14। इतना लिख लिए। अब आप ध्यान दीजिएगा ये सिंगल डिजिट में है, E तो 5 का 5 रहेगा, मतलब 5 ही रहेगा। ये 24 आपस में 2 + 4 तब 6 हो जाएगा, ये 1 का 1 ही, ये 13 आपस में ऐड हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये 9 तो 9 ही रहेगा, ये 14 है तो 1 + 4 = 5, फिर A1 का 1, ये 20 यानी 2 + 0 लिख दे रहे हैं, डिटेल 2 होगा। फिर I 9 है तो सिंगल डिजिट में है ही, 9 का 9 होगा। फिर 15 1 + 5 6 हो जाता है, फिर ये 14 है 1 + 4 यानी 5। तो अब आप ऑप्शंस की ओर ध्यान देंगे कि है या नहीं है, जैसे ये 5 6 1 4 या प्रॉब्लम है ढूंढने में तो पहले लिख लीजिए 5 6 1 4 9 5 1 2 9 6 5। हालांकि एग्जाम हॉल में ऐसे उत्तर नहीं करना है, देख के आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ लिखेंगे 5 6 1 4 9 5 1 2 9 6 5 है। मतलब क्या करना है, पार्टिकुलर जो दिया हुआ पोजीशन था सिफ्लोरेक्स के माध्यम से एबीसीडी का, और उसको जो सिंगल डिजिट में है उसको कुछ नहीं किया, लेकिन जो डबल डिजिट में था
नंबर उसको आपस में ऐड करके सिंगल डिजिट में लाकर लिख दिया है। इस प्रकार से हम आसानी से क्वेश्चन को बनाएंगे।